हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गुरप्रीत है और आपका हमारे इस चैनल द सेंटर ऑफ फीलिंग में बहुत बहुत स्वागत है। कहा जाता है कि इंसान के गुण नमक की तरह होने चाहिए, जो भोजन में रहता है मगर दिखाई नहीं देता, और अगर ना हो तो उसकी बहुत कमी महसूस होती है। उसी प्रकार हमारे जीवन में ग्रहों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। जब तक हम ग्रह हमारे अनुकूल होते हैं, तब हमारे सारे काम, सारे कार्य खुद ब खुद होते चले जाते हैं। तब तक तो हमें ज्ञात भी नहीं होता कि क्या है ये ग्रह। फॉर एग्जाम्पल, आपने कई बार देखा होगा कि मान लीजिए कोई इंसान है जिसका नाम राम है, तो आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि राम तो बहुत किस्मत वाला है, जिस चीज़ में भी हाथ डालता है वो सोना उगलती है। ये तो मिट्टी में भी हाथ डालेगा तब भी सोना उगलेगी, यानी कि उसके छूने मात्र से ही उसे बहुत मुनाफा होता है। ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हर इंसान, जो इंसान भी जन्म लेता है, वो अपने माँ बाप, अपने आने वाली ज़िंदगी, अपने आने वाली सारी घटनाएं, अपनी खुशियाँ, अपनी परेशानियाँ, अपने आने वाली सारी फैमिली, अपनी धर्मपत्नी, अपने बच्चे, उनके आगे के कर्म, ये सब लेके पैदा होता है। और उन सब कर्मों में ये भी लिखा होता है कि उसे किस किस्म की कौन सी खुशियाँ मिलेंगी और कौन सी खुशियों से वो वंचित रहेगा। जैसे कि जो इंसान पैदा हुआ है वो अपने साथ कैसी खुशियाँ और कैसी परेशानियाँ लेके पैदा होता है, उसके कुछ उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। जो इंसान पैदा हुआ है वो कितना पढ़ेगा, कितना पढ़ा लिखा होगा, वो व्यापार करेगा या नौकरी करेगा, वो इंसान आगे चलकर एक चपरासी बनेगा या किसी कंपनी का मालिक बनेगा। आपने कई बार देखा होगा कि बहुत अमीर खानदान के बच्चे भी कुछ नहीं कर पाते, सिर्फ बर्बादी करते हैं पैसे की, और अंततः बहुत छोटे काम करते हुए पाए जाते हैं। पर आपने ऐसा भी देखा होगा कि कुछ छोटे घरों के बच्चे बहुत आगे तक चले जाते हैं, बहुत अमीर भी बन जाते हैं। ये सब उनके कर्म हैं। वो अपने कर्म लिखवा कर लाए हैं। उसमें ज़रूर उनकी मेहनत होती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि कर्मों का उसमें कोई रोल नहीं है। कर्म बहुत बड़ी चीज़ है। वैसे ही उनकी धर्मपत्नी कौन होगी, उनके बच्चे कितने होंगे, संतान सुख होगा या नहीं, बच्चे पढ़ने लिखने में कैसे होंगे, माँ बाप का कमाया सब कुछ बच्चे आगे बढ़ाएंगे या उसे ख़त्म कर देंगे, आता रहेगा या आपका कभी भी पैसा टिकेगा नहीं आपके पास, क्या होगा, ये सब कर्मों में लिखा होता है। तो इससे क्या हो सकता है, इसके हल क्या हैं? देखिए, जो आपके कर्मों में लिखा है वो आपके पुराने जन्मों के लेखे जोखों का हिसाब की वजह से आपके कर्म लिखे जाते हैं। जो आपने पुराने जन्मों में पाप किए, आपने दूसरों को कष्ट दिए, जो आपने अनजाने में किया या आपने जानबूझ के किया, उन्हीं सब के वजह से आपके आज के कर्म लिखे होते हैं। यानी कि उसे पलटा नहीं जा सकता। पर हाँ, वेदों से, मंत्रों से, ग्रहों को ठीक करके, अपने चक्रों को ठीक करके, अपने शरीर के सातों चक्रों को ठीक करके बहुत हद तक उसे कम किया जा सकता है। कहते हैं सूली का कांटा बन जाना, यानी कि कहाँ आपका जो दोष था, आपका जो कर्म थे, आपके पुराने बुरे कर्म थे, उनकी वजह से आपको सूली पे लटकना था, पर कहाँ एक कांटा से ही चुप जाता है। यानी कि अगर आप मंत्रों का उच्चारण करते हैं, आप वेदों को मानते हैं, आप अपने ग्रहों को ठीक कर लेते हैं, तो उससे आप बहुत बड़ी विपदा को बहुत छोटी सी विपदा में बदल सकते हैं। जो भी आपके कर्म हैं वो कर्म तो रहेंगे, पर हाँ, उनमें बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। जहाँ बहुत बड़ा नुकसान होना होगा, वो नाम मात्र का नुकसान बन के रह जाएगा। तो यही सब कुछ चलता है अगर हम अपने ग्रहों को ठीक करें, अपने वेदों को पहचानें, अपने मंत्रों का उच्चारण करें। आपने कई कहानियाँ सुनी होंगी, जैसे आपने सावित्री की कहानी सुनी थी, जो अपने पति के प्राण हर लाई थी, वापस ले आई थी। ये कैसे हुआ? ये सब ग्रह अपने 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 पुण्यों के कारण उसने किया, उसने अपनी तपस्या के कारण किया। इस सब के लिए महामृत्युंजय मंत्र है और कई सारे ऐसे मंत्र हैं। तो आपको ये समझना होगा कि मंत्र बहुत बड़ी चीज़ है।
हिंदू समाज में जो भी शादियां होती हैं उसमें मंत्रों का उच्चारण होता है। इसका मतलब कि जब हम वो फेरे लेते हैं, अग्नि के साथ फेरे लेते हैं, तो उसमें भी जो मंत्र बोले जाते हैं उनकी अपनी एक महत्वता होती है। कभी आपने ये देखा कि सिर्फ जो मंत्रों के बिना ही साथ अग्नि के साथ फेरे ले लिए, ऐसे शादी पूरी नहीं मानी जाती। इसका कारण यही है कि मंत्रों की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं यही कहूँगा कि संपूर्ण सृष्टि ही ग्रहों के इर्द गिर्द घूमती है, हमारे इन्हीं वेदों और मंत्रों के इर्द गिर्द घूमती है। इन मंत्रों, इन वेदों, इन ग्रहों का हमारी लाइफ पे बहुत बहुत असर पड़ता है। इनका हमारे अनुकूल होना बहुत ज़रूरी है। यदि ये ग्रह हमारे अनुकूल होंगे तभी हमारे सारे काम सुचारू रूप से हो पाएंगे, नहीं तो जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियां आती रहेंगी। बहुत बार ऐसा होता है कि एक परेशानी हटती नहीं कि दूसरी परेशानी आ जाती है। अभी दूसरी परेशानी को हम झेल रहे होते हैं और इतनी देर में तीसरी परेशानी खड़ी होती है, यानी कि कहीं पर भी आपकी लाइफ में सुकून नहीं होता। उस सब को ठीक करने के लिए ये वेद हैं जिनमें के हर मर्ज की दवा है। ये मंत्र हैं जिनके उच्चारण से आप बहुत कुछ ठीक कर सकते हैं। ये ग्रह हैं जिनको ठीक करने से, इनकी दशा ठीक करने से आप अपने शरीर के सारे कष्टों को दूर कर सकते हैं, अपने मानसिक लेवल के सारे कष्टों को दूर कर सकते हैं, अपने इमोशंस को ठीक कर सकते हैं। सो ये सब कुछ ठीक हो सकता है अगर आप इन चीज़ों को ढंग से करें। ये हम कैसे जाने कि हमारा कौन सा ग्रह कमज़ोर है, इसके क्या क्या लक्षण हैं, ग्रहों को मजबूत करने के क्या क्या उपाय हैं। ये मंत्रों से ठीक होगा, ये ग्रहों के छोटे मोटे टोटकों से ठीक होगा, ये किससे ठीक होगा। ये सब ग्रह हमारे जीवन के साथ तालमेल किस प्रकार बैठाते हैं, इसकी पूरी जानकारी हम हमारी आने वाली एक वर्कशॉप में देंगे। और आप उस वर्कशॉप को अटेंड करने के बाद अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, बहुत अच्छे से आप उसको ट्रैक पे लेके आ पाएंगे। बहुत सारी परेशानियां जो चल रही हैं, आने वाली हैं, उन सब को ठीक कर पाएंगे। आपके अगर अपनी वाइफ से बनती नहीं है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, या फिर बच्चे नहीं सुनते, बच्चों पढ़ते नहीं हैं, आगे बच्चों के रिश्तों में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, भाई बहन के रिश्तों में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपके रिश्तों में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपके माँ बाप की परेशानियाँ चल रही हैं, सेहत की प्रॉब्लम चल रही है, और पता नहीं कितना कुछ। लिस्ट बहुत लंबी है, पर हाँ, उन सभी के निवारण हमारे इन ग्रहों में, हमारे इन वेदों में, हमारे इन मंत्रों में छुपे हुए हैं। सो आप प्लीज़ ये वर्कशॉप अटेंड करें, इसकी जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवाएं, इन्हें समझें, इनके उपचारों को खुद के लिए करें, अपने परिजनों के लिए करें, और अपने परिजनों का, सबका बहुत भला करें। इसी भावना के साथ मैं इस वीडियो का यहीं पर विराम देता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा ये वीडियो आपके बहुत काम आए। ये वर्कशॉप अगर आप अटेंड करेंगे तो मैं दावे से कह सकता हूं इससे आपकी लाइफ बहुत हद तक चेंज हो जाएगी। ये लाइफ चेंजिंग मोमेंट साबित होगा आपके लिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गोइंग थ्रू माई वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपके बहुत काम आए। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ नाइस डे अहेड, गुड बाय।